शुभम, वेलकम टू मेंस लॉकर रूम अगेन। हेलो हेलो। कैसे हो? बस बढ़िया। ये बताओ कहाँ हो आजकल? बिजी। ओह, क्या करने में बिजी? सफरिंग फ्रॉम सक्सेस। वाली रील याद आ गई मेरे को सफर करने का बहुत शौक है। हाँ, सफ़र ही कर रहा हूँ यार। बहुत ट्रैवल हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, वो हेक्टिक हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो यही है बस, मुझे लगता है मैं पूरे साल भर की फ़्लाइट्स ले लूँगा अपनी अभी, बस फिर अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा। बहुत बहुत एयरपोर्ट होटल ग्राउंड, बस यही मेरी लाइफ रह गई है। मेंस एक्सपी के फैंस को अब सच वाला आंसर भी बता दो। ये तो वैसे नहीं, वाला यही बता सच में दिया मैं इधर ही हूँ मैं, इसीलिए। क्या और क्या आंसर, मतलब कि ऐसे में। कि कहाँ गायब हो। मतलब लोगों ने कमेंट सेक्शन में फ्लड कर रखा है कि अरे शुभम भाई कहाँ है, अरे अरे तूने, मैं शुभम। दिख तो रही हूँ इंटरनेट पे, ऐसे कहीं मैं गायब थोड़ी हो गया हूँ। तो बस वही है, मैं क्योंकि बिकॉज आई एम वर्किंग विद एन आईपीएल टीम, तो उनके साथ ट्रैवल कर रहा हूँ और फिर अपना कुछ कुछ कंटेंट बना रहा हूँ। तो और यहाँ भी मैं बना रहा था यार, तो वो एक ऑडियो नहीं आई एक बार के शूट में, और फिर टाइम ही नहीं मिला अगले हफ्ते आने का। हाँ, तो थोड़ा टाइमिंग के इश्यूज हो रहे हैं, ये है मेन। तो अब क्या सोचा है? अब सोचा यही कि भाई छोड़ दिया जाए फिर, और क्या है। ओहो, और क्यों? बस ये टाइमिंग इशू या नहीं, फिर ऑडियो इशू? टाइमिंग इशू तो अभी है। अगर सीधे हम इस पे आ रहे हैं कि मैं क्यों छोड़ के जा रहा हूँ, तो मैं मतलब नई चीज़ें सीखना चाहता हूँ अब थोड़ा। मतलब मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जितना मैं सीख सकता था, जितना मैं यहाँ पे ग्रो कर सकता था, मैं कर लिया। और थोड़े मतलब ये तो मेरा कंफर्ट जोन है। मतलब मैं अगर 6 महीने बाद भी आऊँगा तो मैं वापस से शुरू कर लूँगा, लाइक। बट इसमें मैं कुछ सीख नहीं रहा, कुछ चैलेंज नहीं आ रहा मेरे लिए। घर जैसी फीलिंग? हाँ, घर जैसी है ये तो। वो जैसे एक पॉइंट के बाद घर छोड़ के बाहर निकलते हैं, नए शहर में जाते हैं, तो तभी सीखते हैं नई चीज़ें। तो मुझे लगता है कि अब मुझे थोड़ा सा नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, थोड़े चैलेंजेस फेस करूँ लाइफ में। तो वो बस मैं फेस करना चाहता हूँ। ये तो मेरा कंफर्ट जोन है कि लाइक सो के उठे आए, चुटकुले हमारे घर चले गए। कुछ चैलेंज आए, मैं वो सीखना चाहता हूँ नई चीज़ें बेसिकली, तो इसीलिए छोड़ रहा हूँ। तो घर वालों की एंजाइटी तो क्वेल करके जाओ, पहले उनको बताओ हाँ, तो क्या नया उनको सीखोगे? वो देखूंगा मैं, क्या नया सीख सकता हूँ। मतलब अभी मतलब मैंने ऐसे कुछ सोचा भी नहीं है कि मैं क्या करूँगा। ऑफ कोर्स यही फील्ड में रहूँगा तो यही कॉमेडी कर रहा हूँ, एंटरटेन ही कर रहा हूँ लोगों को। कुछ नए तरीके से करूँगा मे बी, कुछ नई चीज़ें सोचूंगा। और कोर नहीं बदलेगा, कोर तो यही रहेगा बस। और राजेश को भी नहीं छोड़ रहा हूँ मैं भाई। तो सबने मुझे हार्दिक पांड्या लिखने लग गए कि ये हार्दिक पांड्या राजेश को अकेला छोड़ के जा रहा है। तो उसके साथ तो मुझे डेफिनेटली देखते रहोगे। और यूट्यूब पे भी हम साथ में चीज़ें करते रहेंगे, इंस्टाग्राम पे भी दिखते रहेंगे एक दूसरे के साथ में। तो कुछ वैसा वाला नहीं है। मैं तो चाह रहा था यहाँ भी वो होना चाहिए था आज, बट वही अगेन टाइमिंग इश्यूज, हाँ। तो इसलिए नहीं है वो। बट हाँ, ये इसी स्पेस में करूँगा बस, कुछ कुछ नया सीख लूँ। जैसे अब मैंने एक बार ही देखा था कि फॉर एग्जांपल व्लॉग्स हैं, व्लॉग्स आई फाइंड वेरी डिफ़िकल्ट। बट मैं शायद अब मेरे पास टाइम होगा तो मैं एक व्लॉग करने का ट्राई करूँगा कि भाई व्लॉगिंग कैसा होता है। और या मैं एक बार जैसे तन्मय के रिएक्शन वीडियो में एक ही बार ही किया था मैं, तो मुझे तो लगा था कि क्या हो गया भाई, जोक तो हम मार ही लेते हैं। मैं बोल ही नहीं पाया उस वीडियो में। वो 17-18 मिनट के वीडियो में मेरे 3 जोक हैं बस। तो मुझे समझ में आया कि लाइक इट्स अ डिफरेंट थिंग जो मुझे नहीं करनी आती है अभी, कि रिएक्टिंग टू मीम्स एंड देन बेसिकली आप वो मीम्स को फनी कैप्शन दे रहे हो। वो लोग यही कर रहे होते हैं ना सारे, रोहन एंड एवरीवन। लेकिन मैं नहीं कर पाया वो। तो मुझे लगा कि यार ये चीज़ मुझे नहीं करनी आती है, तो आई नीड टू लर्न दिस। सीखने के लिए मुझे वो करना पड़ेगा। तो मैं भी ऐसी 10 वीडियो बनाऊंगा, डालूंगा नहीं, अपने लिए बनाऊंगा, लेकिन वो एक चीज़ करूंगा। या फिर जैसे अब पॉडकास्ट का हो गया, तो बना लिया हमने जितने हमारे पास टॉपिक्स थे। अब फिर नए टॉपिक्स कहीं से लाऊं ढूंढ के, सोचूं। बेसिकली आई विल वर्क अपॉन माई सेल्फ कि मैं ऐसे इसी फील्ड में नई नई चीज़ें ट्राई करूं। स्टैंड अप मैंने अभी 3 साल से लगभग कोविड के बाद से नहीं किया है। तो अब जैसे मैं पब्लिक को भी मिलता हूँ, तो कई बार ऐसा हो जाता है। अभी अभी भाई अगले 2 महीने मुझे एयरपोर्ट पे तो प्लीज़ कोई मत मिलना। मैं इतनी नींद में होता हूँ और वहाँ कोई भी आ जाए, शुभम फिर उनको लगता होगा बाद में आके, जैसे कितनों का आता है, सर बिग फैन यू डिडंट इवन रिप्लाई, क्योंकि मैं नींद में हूँ भाई, सॉरी। तो प्लीज़ एयरपोर्ट पे, मैं कहीं भी किसी भी एयरपोर्ट पे दिखूँ अगले 2 महीने, मिल लेना मुझसे आके, ठीक है। बट मैं शायद अपनी बेस्ट ऑफ एनर्जी में नहीं होऊंगा, तो मैं ना आपको ऐसे रिप्लाई कर पाऊँ। तो मैं पब्लिक के साथ, मतलब ऐसे जिसमें पब्लिक डायरेक्टली इन्वॉल्व है, वो लाइव कंटेंट वो सब करना चाहूँगा। कि वापस से ऐसे स्टैंड अप करूँ जिसमें लोग हों सामने सामने। तो वो सब करने का मेरा प्लान है। ओके। और अगर शुरू से शुरू करें तो आपको याद है कि मेंस एक्सपी के बारे में आपने सुना किससे था या कब था? सुना
सुना किससे था, आई थिंक ऐसे ऑनलाइन ही देखा था मैंने, वीडियोस भी देखे थे और शायद आर्टिकल भी पढ़े थे। मतलब ऐसे पहले तो आर्टिकल्स बहुत आते थे ना फेसबुक पे कि आते तो अभी भी हैं, लोग पढ़ते कम है। हाँ मतलब मैं अब फेसबुक नहीं चलाता तो ऐसे आई एम श्योर आते होंगे। जैसे अभी तो मेंस एक्सपी के वो न्यूज़ व्यूज़ आ जाती है मेरी गूगल पे, जो ऐसे स्टोरीज वगैरह आती है ना, उसमें कभी कभी आ जाता है 10 थिंग्स इन हार्दिक पांड्याज पॉकेट ऐसे वाले वो आ जाते हैं। तो पहले वो गूगल से ज़्यादा वहाँ आते थे फेसबुक पे, तो उससे मैं जानता था। एंड आई थिंक वो वीडियो देखी होगी, उससे जानता था। तो आने का मन कैसे किया? अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा ये कैसे हुआ था, ये मेरा रिंकू सिंह मोमेंट हो गया मुझे। माई भाई ने एक बात बताई थी, वो But मैं याद भूल गया। तो मुझे एग्जैक्टली नहीं याद कैसे, किसने रीच आउट किया था, क्या था, बट कोई ऑलरेडी एक वीडियो बन रहा था, उसमें हमें बुलाया गया था टू प्ले अ पार्ट इन इट। अब उस वीडियो में मैंने और राजेश ने क्या किया था कि जो लिखा हुआ था उससे ज़्यादा हम दे के चले गए थे, कि कुछ थोड़ा इम्प्रोवाइज कर दिया, अपने भी जोक डाल दिए। अब बड़े लोगों का तो वही होता है कि भाई गरीब को चांस देते हैं, ये अच्छा गाड़ी अच्छी साफ़ करते हो, 4 और गाड़ी साफ़ करोगे, ये बिल्कुल कर देंगे भाई। हमें वैसे वो एडवर्टीजमेंट दिखाई दी कि हाँ लंच फ्री, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी का ये सब है भाई, रोटी कपड़ा सब मिल रहा है यहाँ, तो आ जाओ इसमें। तो फिर हम आए, हाँ वैसे ही फिर हम आए थे। हाँ और पहला शो याद है कौन सा आईपी या शो शुरू किया था? हाँ आईपी क्या, तो बर्बादी ही थी वो, किसी ने देखा नहीं हमने। अब मैं भी अगर पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं खुद उसको अप्रूव ना करूँ कि हाँ ये कोई क्यों देखेगा ये। कौन सा था? वो राजू एंड राजू की भाई। और तब ऐसे लिमिटेशन होती थी कि भाई जो भी शूट करना है ऑफिस में शुरू करना है। तो अब सोचो हमारे पास शूट करने के लिए पूरा ऑफिस था, लेकिन हमने क्या चुना कि भाई हम बनेंगे पैंट्री बॉयज। हम कुछ भी मैनेजर बन सकते थे, हम कुछ एचआर बन सकते थे, हम कुछ भी बन सकते थे, बट हमने सुना कि भाई हम बनेंगे पैंट्री बॉयज़। कि हमारी ऑडियंस एक तो वही है सबसे ज़्यादा हमें, जैसे मैं अभी भी जैसे ग्राउंड राउंड में जाता हूँ, तो अगर मान लो मैं किसी और क्रिएटर के साथ हूँ तो किसी क्रिएटर को पहचानेंगे जो वहाँ पे ऐसे बैंड पहना रहे होंगे, QR स्कैन कर रहे होंगे, मुझे बाउंसर पहचानते यार आओ भाई। तो मेरी शुरुआत से ऑडियंस ही वही रही है, तो हमें लगा कि भाई उनको रिप्रेजेंट करते हैं, जो सोसाइटी का सेक्शन हमें देखता है, हाँ उनका कुछ बनाते हैं। बट आई थिंक उनकी इतनी बिजी लाइफ होती है कि उन पर टाइम नहीं होता ये सब देखने का, तो फिर देखा नहीं ज़्यादा किसी ने, फिर छोड़ दिया हमने करना। कौन से आईपीज आपने जिसके आप पार्ट रह चुके हो मेंस एक्सपी में, अगर याद करने बैठे हो तो? वो ही था। और फिर आई थिंक ऑनेस्ट रिव्यू किया है, और एक भड़वे टॉक्स भी बनाया था, वो किया है, और ऐसे रैंडम स्केचेस में आ जाते थे शायद। और अभी रिसेंट वाले भी जो किए? अभी तो बहुत सारे किए, सारे मतलब अभी वाला तो ये ऑनेस्ट रिव्यू, पॉडकास्ट, यूपीएससी और जेनजी वाला, और क्रिकेट। और फेवरेट कौन सा रहा है आईपी? फेवरेट है ऑनेस्ट रिव्यू, जिसमें जैन साथ में बैठते थे और राजेश एंड में आता था। फेवरेट वो है, क्योंकि वो वाली बकचोदी मैच नहीं हो पाएगी। जैन से भी एक आती थी, मतलब कुछ की वो बोलते नहीं थे, लेकिन मतलब सेम जोक अभी मैं और राजेश भी मारते हैं, लेकिन हम दोनों एक जैसे हैं। वो थोड़े अलग थे, जैन हमसे थोड़े अलग हैं। वो अलग टैंजेंट पे आते हाँ बैठते थे। तो मतलब ऐसा है कि उन्होंने भी वही लाइफ जिया, उनका भी वही, बट पता नहीं कैसे थोड़े से 2 डिग्री प्रीमियम है वो, फिर भी हमसे हैं वो हमारे जैसे। उनके भी गली में वही सब हो रहा था, वही। बट पता नहीं तमिलनाडु में पढ़े हैं कि क्या रीज़न है कि क्या है, थोड़ी सी इंग्लिश हमसे ज़्यादा जानते हैं, थोड़ा सा सर्कल उनका हमसे बढ़िया है। तो वो मज़ा आता था कि वो थोड़ी और 4 बातें अलग बताते थे। जैसे मैं और ये तो अभी बिल्कुल ही सेम बातें करते हैं, बस ये कि मैं ज़्यादा बोलता हूँ, ये कम बोलता है, ये बस मैक्स फ़र्क है। जैन एक अलग वो लेके आते थे, तो उसमें मज़ा आता था। और फैंस का एक ये बहुत ऐसे जन्मों से क्वेश्चन आए जा रहा है, आज आप आंसर कर ही दो। हाँ शुभम राजेश को बोलने क्यों नहीं देता? अरे ये देखो, ये मैं बताऊँ कि अब मेरा कंट्रोल नहीं होता अंदर से, कि अगर मेरे अंदर कुछ जोक आ गया है तो मेरा है कि अभी निकाल दूँ। वो सब्र नहीं होता कि ये अपनी लाइन कंप्लीट कर ले उसके बाद निकालूं, क्योंकि मुझे लगता है तब तो दूसरा जोक आ जाएगा, फिर ये वाला कब निकालूंगा। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी थी आपके हाँ वो हो जाती है मेरे साथ। लेकिन अभी जैसे मैंने तरन के साथ कंटेंट बनाना शुरू किया है, तो वहाँ पे लोग लिखते हैं कि तरन शुभम को नहीं बोलने देता, इसके साथ इंसाफ हो रहा है। हाँ इसके साथ इंसाफ। मुझे फील नहीं होता ऐसा, बट शायद वो और भी ज़्यादा बोलता है तो लोग वैसा नोटिस करते हैं। वैसे बोलने तो आपने मेरे को भी नहीं दिया था शुभम। किस कब? TGIP में मेरी इतनी कहानी अधूरी रह गई अरे तो वापस से कर लेंगे, सुना दें। कौन से अभी सुना दे, कौन सी सुनानी वाला? नहीं अब तो मेरे को याद भी नहीं है, मेरे को मुश्किल से तो 2 कहानियां आती थी, बट नहीं वो भी लेकिन मैंने कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया तेरे में और राजेश। नहीं किया। इनफैक्ट मेरी पहली मेमोरी आपके साथ पहला शूट करने का ही थी, जब हमने TGIP शूट करना था। और आई थिंक पहले TGIP क्या था, पहले ये किया था, पहले ये किया था, पहले मेंस लॉकर रूम का एपिसोड किया था। हाँ तो मेरी पहली, जो मैंने आपको पहली बार देखा था तो आप बैठ के खाना खा रहे थे,
राजेश और आप खाना खा रहे थे See, yeah, guys, I'm very normal human being. बैठ के खाना खाता हूँ और मैं आपके कुछ पास तो आई तुम्हारे जैसा ही हूँ मैं भी। मैं आई पास पे कि चलो ठीक है पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, नहीं अभी तो हम पहले खाना खाएंगे और अब सारा फोकस अभी यहाँ पे है, उसके बाद बात करेंगे। Priorities. बट नहीं, मैंने सोचा था कि आप ऐसे थोड़े से डोमिनेटिंग हो गए और थोड़े से रूड लगते थे दूर दूर से, क्योंकि बातचीत नहीं करी हुई थी नहीं ना, हूँ क्या? और वो वही निकला। आप एग्जैक्टली वैसे ही हो जो मैंने सोचा यार, हुआ I would था। have felt bad अगर मैं वो ना निकलता तो। नहीं, आप मेरी उम्मीदों पे एकदम खरे होते बस गुड, I'm glad. हैं। यस, वरना मैं इसमें ये भी जोड़ लेता कि अब मुझे क्या खुद पे काम करना है यार और रूड बनना है। ऐसे कैसे? नहीं, ऑन पॉइंट। और ऑनेस्ट रिव्यूज में भी आपकी एक अलग इक्वेशन, एक अलग जर्नी रही है, तो जैन के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी शुरू हुई और कैसे इवॉल्व हुई? जैन तो मुझे लगता है कि अच्छे अच्छे लीडर हैं वो। लीडर? हाँ, मतलब लीडर बोलो क्या बोलो, फ्रेंड या जो भी, कि भाई मौका दिया उन्होंने हमें और हमेशा हमारी बात सुनी, हमेशा हमारे राइट्स के लिए लड़े। दिला नहीं पाए हमें, वो अलग बात है, लेकिन हम इनके स्ट्रगल पे क्वेश्चन नहीं उठा सकते कि भाई हमारी बात ही नहीं उठाई। वो हमें उनका दिखता था कि हम हमारी आवाज़ तो उठा रहे हैं, अब आगे कोई बड़ा सेट नहीं सुन रहा है वो अलग बात है, लेकिन जैन आवाज़ तो उठा रहे हैं। तो हमेशा हमारी हर ज़रूरत का उन्होंने ध्यान रखा। जैन से तो मतलब कोई शिकायत ही नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है वो, अपना हर चीज़ का हमारी ध्यान रखते थे और आगे से आगे, पहले से पहले कुछ भी हमने नया उनको करने बोला कि ये ट्राई करते हैं तो किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, हर चीज़ करने दी हमेशा और हमें लेके आए। मतलब तो आई थिंक स्काउटिंग भी अच्छी है उनकी। यस, हमारा नेता कैसा हो, जैन अनवर जैसा हाँ हो। बिल्कुल भाई, नेता वाला तो उनमें है कि सबको साथ लेके चलना तो उन्हें आता है। हाँ। और राजेश के साथ कैसे इवॉल्व हुई आपकी रिलेशनशिप? यहाँ के सेम ही चल रही है, मतलब मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ऐसा चेंज आया है। ऐसा कैसे हो सकता है, इतने सालों कि से हमेशा कैसे से ही same? अच्छी है ना, अब उसमें मैं क्या बोल दूं कि अच्छी से नहीं, और अच्छाई में भी लेवल्स होते हैं। नहीं, हमारी आई थिंक हमेशा से सेम ही चल रही है। जैसे जो चीज़ें हम करते आ रहे हैं वो करते हैं, जो नहीं करते वो नहीं करते। जैसे हमने रिलेशनशिप्स कभी डिस्कस नहीं किए, चल रहे हैं अपने अपने, बस बता दिए, लेकिन कभी ऐसा नहीं कि भाई ये दिक्कत आ रही है, तो वो कभी मुझसे एक्सपेक्ट नहीं करता, मैं भी, मुझे नहीं लगता कि ये बताएगा या ऐसा। मतलब जो चीज़ें हम नहीं करते तो वो शुरू से ही नहीं करते, जो करते जैसे मनी डिस्कस कर लिया कि भाई ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो हमेशा से एक जैसा ही चलता आ रहा है, कुछ उसमें बदला नहीं है। बस मैक्स उतना ही हो गया होगा कि अभी मैंने शादी कर ली, वो करने वाला है, तो फैमिली को ज़्यादा टाइम देने लग गए, वो चेंज आया, उसके अलावा कुछ नहीं चेंज आया। राजेश भी तो नहीं छोड़ के जा रहा? आई होप सो। ओके, तो आपका फेवरेट आईपी आपने बोला ऑनेस्ट रिव्यूज रहा है। हाँ, विद जैन। विद जैन With Zen और and एंड में end थोड़ा में सा राजेश, हाँ, लाइक डिजर्ट जो आ गया। तो कोई ऐसी बेस्ट मेमोरी याद है शूट डेज की, या फिर यहाँ यार पे? तब सारे ही शूट डेज फन होते थे, मतलब तब कभी काम काम जैसा लगा ही नहीं। जैसे अब तो हमें लगा कि भाई लेबर हो गए, 7-7 वीडियो कर रहे हैं हफ्ते की, और जिन्हें नहीं पता हम एक ही दिन में शूट करते हैं, तो मज़ा आता है अब भी, ऐसा नहीं कि मज़ा आना बंद हो गया। बट तब इतना फन होता था ना, कि वो जो ओजी टीम थी, एक डायरेक्टर था हमारा ध्रुव, जैन, राजेश, एक सौम्या, एक प्रोड्यूसर होती थी, शूट करते थे जमाल सर, आदिल कभी, और एडिटर होते थे, ये सब मिलके, ये सब हरी तब भी था, ये कहाँ गया, रोहित भी था, ये सब लोग थे तब, और साउंड वाले हो गए। वो टीम में इतना मज़ा आता था ना करने में, कि शूट कर रहे हैं, अब किसी ने अपना मोबाइल चला दिया, अरे क्या वीडियो है, अब शूट जाए बाद में, पहले वो वीडियो देखेंगे, तो कोई प्रेशर नहीं कि, और चीज़ें स्मूथली होती थी, कभी कोई वीडियो डिले नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो बहुत मतलब इतना अच्छा माहौल रहता। मैंने कहा अभी ख़राब हो गया, पर वही है ना कि नॉस्टैल्जिया ही सबको ऐसा पसंद आता है, तो तब बहुत मज़ा आता था। कभी सब सारे ही चले गए फिल्म देखने साथ में, और बहुत मज़े किए। मतलब कोई कोई सेलिब्रिटी भी आ रहा है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, हम उसी अपने उसमें ही जा रहे हैं कि हाँ भाई अपने मज़े आ रहे हैं। तो वो टाइम, सारे दिन तब बेस्ट थे, बहुत मज़ा आता था। और बेस्ट गेस्ट कौन सा रहा है? जैसे आप तो बहुत सेलिब्रिटी से मिले हो। मतलब हमें जिसने बहुत अच्छे से पेश आया जो हमारे साथ, वो राजकुमार राव। राजकुमार राव? हाँ, कि जिसने बहुत इज्जत क्या दी, नंबर दे दिया अपना। अरे तो राजकुमार राव ने हमसे बहुत अच्छे से बात की है, अच्छे से शूट भी अच्छे से किया, सब कुछ सही। उनके अलावा ये मतलब सैफ अली खान से मिलके बहुत अच्छा लगा। हाँ, कि सैफ अली खान को हमें जानते नहीं, हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते। सैफ अली खान को तो ये नहीं बताता कि क्रोम क्या होता है, क्या सिर्फ सफारी चलाते हैं वो, ब्राउजर नहीं, तो वो आदमी हमारी वीडियो क्यों देखेगा। लेकिन बावजूद उसके, और मतलब मैं सेलिब्रिटी की इज्जत तब और बढ़ जाती है कि जब सेलिब्रिटी का आखिरी शूट हो दिन का, तब भी इज्जत से कर ले। कि वो दिन के 10-10 शूट कर रहे होते हैं प्रमोशनल वाले टाइम में, कि बनाए जा रहे हैं, लास्ट वाले तक आके एनर्जी गिर जाती है ना। जैसे मैं बदतमीजी करता हूँ एयरपोर्ट पे, मैं नहीं पेश आता तमीज़ से, लेकिन मैं अगर आ जाऊँगा तो लोग बोलेंगे भाई आंखें लाल थी, नींद में था बंदा,
लेकिन क्या मिला, मेरे ये बोलेंगे कि अरे होश में था, नींद में भी है, तब भी साला बदतमीजी से मिला। लेकिन सैफ का वो था कि लास्ट शूट ऑफ द डे तैमूर आ गया था वहाँ पे। मिले आप छोटे हाँ नवाब मतलब से? मिले क्या, हमने तो टच नहीं किया उसे कि भाई पता नहीं, ये बोले कि यार आज रैशिद आ गए, मैं गरीब ने छू दिया मुझे आज। तो हम दूर रहे उससे, मिले विले नहीं, बट हमने देखा उसके पास से। और भाई और वर्स्ट सेलिब्रिटी कौन सा रहा है या गेस्ट? वर्स्ट को तो हम ऐसे ही मना कर देते हैं जिसका हमें पता ही है ना कि ये ढंग से नहीं करेगा, तो हम नहीं जाते उसके लिए मुंबई यहीं से मना, इसके लिए इसके साथ ही नहीं करेंगे। बट कोई तो आया होगा और उस एपिसोड में मजा भी नहीं आया उसकी वजह से। नहीं ऐसा मुझे नहीं लगता कभी, मतलब वो मज़ा उस पर हो सकता है कि वो बोरिंग कंटेंट दे के गया हो, अच्छी बातें नहीं बोल के गया हो, लेकिन किसी ने ऐसे बदतमीजी नहीं की कि हाँ। लेकिन एक बार एक हुआ था कि OTT पे कोई ऐसा कॉमेडी वाला शो आया था और उसमें जितने लीडिंग कॉमेडियंस हैं वो सारे थे, तो हमें उनके साथ कुछ शूट करना था, लास्ट मोमेंट हुआ था, तो एक तो वो शूट मिसमैनेज भी बहुत था। और ये फिर मुझे बहुत बुरा लगता है कि हम कहीं पहुंच जाएं और फिर वहाँ पे ये हो रहा है कि 5 मिनट इनके साथ भी कर लो, मतलब एहसान क्या कर भाई, आए तो तमीज़ से कर लो। तो उसमें जितने फ़नी कॉमेडियंस हैं वो तो फिर भी इज्जत से मिले थे, जो अनफनी वाले हैं ना उनका टोरा अलग था। अब मैं नाम नहीं लूँगा कौन थे, बट फीमेल कॉमेडियन 1-2 और मेल भी शायद 1-2, वो अच्छे से पेश नहीं आया, मतलब उनका मतलब क्या समझ रहे थे खुद को पता नहीं मुझे। फनी ना होने की अकड़ और घमंड था। हाँ वही होगा शायद कि भाई फ़नी लोग के साथ हम तो कोलैब नहीं करते। मे भी कुछ ऐसे उसूल होंगे उनके, बट वो काफ़ी हाँ टर्न ऑफ था। वहाँ हम ऐसे ही बेचारों की तरह घूम रहे थे कि भाई कोई हमें भी इज्जत दे दो, हमसे भी बात कर लो। और बोरिंग कौन रहा है? बोरिंग भी नहीं रहा है सच कोई, मतलब अब वो शुभम इतने डिप्लोमेटिक तो आप जिंदगी में नहीं थे जितने अरे अभी तो आप मैं तो बोल ले रहे ही हो। लूंगा नाम, मैं तो मुझे ले क्या दो। शर्म है तो नहीं, लेकिन नहीं रहा ना, हम कह रहे हैं कि अगर किसी को हम जानते हैं कि भाई इसके साथ हम, अब जैसे मैं तो बोल दे रहा हूँ हमें आएगा बाबिल खान के साथ शूट कर लो, हम नहीं करेंगे। हम क्यों करें बाबिल खान के साथ शूट? देखिए हमने उसकी वीडियो, हमें पसंद ही नहीं ऐसी बातें जैसी वो करता है। कौन सी वाली? अरे वही चूतिया बातें जो वो करता है कि गर्ल इज नॉट, अरे भाई ठीक चाहिए है तुझे, समझ में आ रहा है कि ऐसी बातों से तू लड़कियों को खुश कर सकता है, लेकिन हमें नहीं। हमें दिख रहा है एक्टिंग कर रहा है तू, ये फिल्मों में क्या कर इतनी अच्छी एक्टिंग, यहाँ हमें मत करके दिखा। तो फॉर एग्जाम्पल बाबिल खान इस समन के हम करेंगे ही नहीं उसके साथ, तो अगर उसका आएगा तो पहले ही मना कर देंगे। हाँ अगर उसके बाद फिर करना पड़ेगा ज़बरदस्ती शूट, तो फिर हम बोलेंगे भाई बाबिल वाला अच्छा नहीं था, पका दिया उसने, तो पता नहीं क्या ही बोले जा रहा था। तो यही समझ ऐसे मतलब। ओके। और अभी आप काफी ज्यादा IPL में भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो आप, तो लखनऊ सुपर जायंट्स का थोड़ा सा बताओ कि माहौल कैसा होता है, वो क्रिकेट टीम कैसी है? भाई बहुत बढ़िया माहौल है, हाँ। बहुत, सब यंगस्टर्स हैं, कोई ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर, और जो मतलब बड़े प्लेयर्स भी हैं, किसी के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा सुपर स्टारडम हो। एंड मैं देखता हूँ इतना प्रेशर है उन लोग के ऊपर, मतलब मुझे क्या करना है, मुझे उतने ही हेक्टिक ट्रैवल करके उसी रूटीन को फॉलो करके एंड में जोक्स ही मारने हैं, जो कि मैं ऐसे भी मार रहा हूँ। उनको वो सब उतना तो प्रेशर झेलना है, प्लस खेलना भी है और अच्छा खेलना है। नॉट जस्ट दैट कि मतलब मेरी वीडियो नहीं चलेगी तो ये नहीं बोला जाएगा ना कि और प्रैक्टिस करो, या लोग बू कर देंगे कि उन्हीं अच्छा परफॉर्म करेगी, तो वो उतने प्रेशर में वो सब करते हैं। तो मेरी तो रिस्पेक्ट है उनके लिए, उसमें बस मेरा यही रहता है कि यार देर ऑलरेडी फेसिंग सो मच, मेरे साथ ये 5-10-15 मिनट जो भी बिताएं इनको मज़ा आना चाहिए, खुश होके जाएं, मेरे साथ बनाएं, हंसी, इनको पहले हंसी आनी चाहिए, इनको आएगी तभी ऑडियंस को आएगी। तो मैं किसी को फोर्स नहीं करता, कोई थका हुआ है ठीक है अभी नहीं करना, ओके, किसी का थोड़ा रफ पैच चल रहा है, आई विल नॉट गो टू हिम कि ठीक है अभी इसको फोकस करने दो गेम पे ही। जब वो फ्री हैं, जब वो सामने से हाय हेलो मुझे बोलते दिख गए, जॉली मूड में दिख गए, तो मैं उन्हें पकड़ के ले जाता हूँ, अपना काम निकलवा लेता हूँ उनको, उनकी, क्योंकि मुझे पता है वो प्राइमरीली क्रिकेट खेलने आए हैं, ये मेरे पास वो आ रहे हैं 10 मिनट के लिए, खुश होके जाने चाहिए। तो मैं उनको मज़े दिलाने का मेरा मकसद है, वो मेरे साथ एंजॉय करेंगे, वही वीडियो बनेगी, पब्लिक भी एंजॉय करेगी और सारे बढ़िया लोग। और कोई एक आधा ऐसा कोई किस्सा हंसी मजाक वाला बिहाइंड द सीन्स? आप तो बहुत हंसी मजाक तो क्या, एक तो जैसे मुझे लगता है कि मुझे इंग्लिश आती है, लेकिन मैं इंडियंस के साथ इंग्लिश में बात कर सकता हूँ, वो भी मुझे समझ में आती है। फर्स्ट लैंग्वेज तो मेरी हिंदी है, मैं हिंदी में सोचता हूँ मैं रिप्लाई दे दूंगा चलो इंग्लिश। अब अंग्रेजों के साथ बात करते, मतलब फॉरेनर्स के साथ बात करने में भूल जाता हूँ कि इसको हिंदी नहीं आती, तो मैं शुरू होता हूँ इंग्लिश में कि यू नो व्हाट, एंड फिर मेरा तो भूल जाता हूँ कि मैं तो ठीक है भाई फिर ऐसा कर लेंगे, वो वेट व्हाट, तो मैं भूल जाता हूँ कि यार मैं फॉरेनर से बात कर रहा हूँ और इनको क्या पता, इनको नहीं आती है। तो वो बहुत हमेशा फ़नी हो जाता है कि मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो उधर से इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं, अब मैं पहले हिंदी कर रहा हूँ अपने माइंड में और फिर वो कर रहा हूँ और इतने में जवाब भी देना है, तो वो कई बारी फ़नी हो जाता है। और ऊपर से उनके एक्सेंट भी हैं, सबटाइटल्स नहीं आ रहे,
टीवी में हम एक्सेंट वाली इंग्लिश किसी की देख रहे हैं, उससे पूरन वगैरह की इंग्लिश समझनी बहुत टफ है मेरे लिए। हाँ क्या बोल रहे हैं नहीं समझ में आता। फिर मैं आइडिया ही लगाता हूँ कि अच्छा ये बोला होगा इसने, ऐसा कुछ बोला होगा, ऐसा कहा होगा। अंदाजे से कि अच्छा इसी के बारे में हाँ, बात कर रहा इस होगा। ऐसे मुंह बना के बोला है तो ये बोला होगा, ऐसा तो है थोड़ा सा। कभी गलत समझे हो कुछ और एकदम ही उल्टा कुछ बोल दिया फिर? नहीं, फिर गलत समझा होता तो मेरा जवाब हिंदी में निकलता है, फिर बोलता है पार्डन। फिर मैं हाँ अच्छा मैं ये कह रहा था। तो वो कम्युनिकेट करने में एटलीस्ट फॉरेनर से मुझे थोड़ी सी एक मतलब लैग आता है एक थोड़ा सा, अदरवाइज सही है। और सब आप कभी ऐसे स्टार स्ट्रक हुए हो किसी स्टार क्रिकेटर स्ट्रक से मिलके? मैं विराट कोहली से मिलके हुआ था। कैसा था यार एक्सपीरियंस? विराट कोहली तो वही मतलब आईपीएल में नहीं मिला था, विराट कोहली से वर्ल्ड कप में मिला था 2022 में। तो ऑनेस्टली मैं सिर्फ विराट कोहली से मिलके स्टार स्ट्रक हुआ। ओके। मैं वो सेम वर्ल्ड कप में मैं रोहित शर्मा को भी मिला, प्रीटी नॉर्मल लाइक, बट विराट कोहली का ऑरा है। व्हेन विराट कोहली वॉक्स इनटू द रूम ही लिटरली लिट्स अप दैट रूम। भाई लंदन में रहता है, पूरा स्किन उसकी एकदम ऐसी है, आप देखोगे आप बोलोगे कि हाँ ये है वर्ल्ड का बेस्ट एथलीट। ग्लो करता है और वो आता है, मतलब मैं मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं जाके उसको हैंडशेक करूँ या कुछ भी करूँ। उसका ऑरा आता है उसके साथ में, अकेला आता है, कोई ऐसा ऑन्ट्राज नहीं, कुछ नहीं है। अकेले भी अगर वो आया है यू विल फील इट, एंड आई फेल्ट इट कि हाँ भाई ये विराट कोहली है। तो ऐसे थोड़े से अपने एटीट्यूड में था या फिर बहुत नहीं, कोई humble attitude- और नॉर्मल, ऐसा भी नहीं कि बहुत हम्बल ही हो रहा है कैसे हो पाजी। ये भी नहीं कि विराट कोहली ने कुछ ओवर किया। ही वाज जस्ट बीइंग हिमसेल्फ। फोटो शूट चल रहा था उसका, उसको बोला देयर आर फ्यू क्रिएटर्स फ्रॉम इंडिया, मीट देम। ही केम, ही वाज नाइस, हाय ओके इंस्टाग्राम पीपल, ऐसे उसने बोला, फोटो खिंचाया, सब कुछ अच्छे से किया। बट हमें लगा कि भाई इसकी इज्जत करनी चाहिए, कि कुछ है कुछ है ये, हाँ कैन नॉट क्रॉस द लाइन। और मतलब लाइन क्या, लाइन पे खड़े होने में भी डर लग रहा था कि भाई ये, डर भी नहीं मैं बोलूँगा, बट एक अंदर से रिस्पेक्ट आ रही थी कि ही इज विराट कोहली, वी शुड रिस्पेक्ट हिम। जैसे अभी दिस ईयर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट MS धोनी, ओके। बट आई एम श्योर कि MS धोनी विल स्टिल बी लाइक, शायद मिल लूंगा उनसे। कोहली वाला वो मुझे नहीं लगता उनका होगा, बट कोहली हैज समथिंग। धोनी मुझे लगता है कि फिर भी ही इज लाइक, क्या बोलूं, मतलब उनसे वो वाइब मैं ग्राउंड पे देखा है अभी मैंने उनको, बट जितना आपने उन्हें शादी पे भी तो देखा था? नहीं, वो राजेश ने देखा था। मैं अच्छा नहीं था उस हाँ, शादी जब खाना खान मतलब लिफाफा बट पकड़ा जैसे के जा राजेश रहे थे। बता रहा है कि उसने शादी में देखा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था ना उसके साथ कि भाई दो थाला चल रहे थे तो जमीन हिल रही थी। कोहली आया तो वो सब मुझे फील हुआ। मैं रोहित शर्मा को भी देखा है उतने ही पास से, बट ठीक है, हाँ नॉर्मल। मेरे को रोहित शर्मा बहुत कूल लगते हैं यार, हाँ फनी मैंने लगते हैं भी ये मतलब सुना है मेरे कि को। बहुत कूल और फनी है। हाँ, और तो कुछ बोला उन्होंने अपनी वो मैंने जो नहीं- लाइन बोलते हैं गार्डन में घूमने वाला? नहीं नहीं, मैं उनसे ऐसे नहीं मिला हूँ अभी, MI से मैच नहीं हुआ अभी तक हमारा। बट हाँ वो वाला तो मैंने विराट कोहली का ही फील किया है, और किसी का नहीं। सबसे ज्यादा हम्बल क्रिकेटर कौन है? हम्बल, KL राहुल इज़ वेरी हम्बल, आई एग्री। वेरी हम्बल। मतलब जितना उसने अचीव किया है और सब कुछ है, एंड नॉट दैट लाइक आई एम रिप्रेजेंटिंग द सेम फ्रेंचाइज। भाई मैं नहीं, और हम्बल तो मुझे लगता है कि हम जहाँ पे मतलब वी आर वर्किंग एट पार विद देम, एट पार भी नहीं तो मतलब वो उस फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हैं, हम उस फ्रेंचाइजी के लिए कंटेंट बना रहे हैं, तो हम कलीग्स हो गए सॉर्ट ऑफ। तो मुझे लगता है कलीग से तो कोई बदतमीजी ऐसे करता भी है, मे बी मैं उनकी रियल साइड नहीं देखता हूँ इन सब की, बट जैसे और हमारे बाकी क्रिएटर्स भी अगर किसी से मिलते हैं क्रिकेटर से, तो कोई ऐसा नहीं बोलता कि भाई अच्छा बंदा नहीं था। तो हमसे सब अच्छे से पेश आते हैं, और मुझे लगता है कि सब ऐसे हम्बल ही हैं। फिर अगेन वही, उनकी नींद पूरी नहीं है, उन्हें कोई एयरपोर्ट पे मिल लिया तो सब ये लिखेंगे ना यार बिल्कुल हम्बल नहीं है यार, बदतमीजी कर दी। तो अब जब मैं वो बदतमीजी कर रहा हूँ तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ भाई तो नींद पूरी नहीं है यार। तो ऐसा कोई क्रिकेटर जिसकी नींद पूरी नहीं होती? नहीं नहीं, हमारी टीम में सबकी नींद पूरी होती है, सब टाइम से सोने जाते हैं। और इवन दूसरी टीम में मतलब अभी तक सब सही लगे। शिखर धवन का जैसे एक इंसिडेंट हुआ था, वो अभी वो उस वीडियो में भी हूँ मैं, वो वीडियो वायरल चल रहा है, मैं बस वहाँ खड़ा हूँ और मैं भी उसमें आ गया हूँ कि अभी कैडबरी का एक ये कैंपेन चल रहा है कि वो सारे क्रिकेटर्स के फर्स्ट कोचेस को ला रहे हैं मैचेस पे। सो राहुल फर्स्ट कोच, सबका ऐसे फर्स्ट कोच मैच देख रहे हैं, तो वहाँ पे अमित मिश्रा फर्स्ट कोच वाज आल्सो देयर, हु हैज़ कोच्ड शिखर आल्सो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो उन्होंने यहाँ से, हम इस स्टैंड में थे एंड शिखर बहुत दूर थे, उधर से आवाज़ दिया, हैंड वेव किया, तो शिखर ने बोला कि आई विल कम। अब वो बहुत इजीली, उसका डग आउट उधर है, जा सकते थे, कुछ भी बहाना बोल सकते थे, कैप्टन है कि भाई ये कमिटमेंट है वो। ही केम ऑल द वे, स्पेंड गुड 5 minutes विद हिम। इसका वीडियो है इंटरनेट पे, काफ़ी चल रहा है, और अच्छे से उनसे मिल के गए। ही वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी कि हाँ यही चीज़ है शिखर को अलग बनाती है, देखो आए पैर छुए उनके गए। तो आई थिंक
सही है, सब लोग बदतमीजी उन्हीं के साथ करते हैं जो ऐसे नींद पूरी नहीं छेड़ दिया किसी और वो आप कह रहे हो कि कोई ऐसा नहीं है जिसकी नींद पूरी नहीं होती। हाँ मतलब अरे भाई पूरा हमें तो पता ही है, हम तो साथ में ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना कि ये टाइम पे नहीं छेड़ना है। हाँ। अदरवाइज आई थिंक एवरीवन इज नाइस। वो वहाँ उस पे पहुँच गए हैं, इस जगह पे सब कुछ देख लिया है उन्होंने, तो आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा कुछ करता है। कोई एक आधी फनी स्टोरी तो बताओ। शुभम के साथ बैठी हूँ, मैंने एक भी Funny- किस्सा नहीं सुना। फनी तो ऐसे होता है जैसे क्या फनी बताऊँ ऐसे क्रिकेटर्स के साथ। एक तो उनका ह्यूमर काफ़ी वैसा वाला है, सारे क्रिकेटर्स का ये मैंने देखा है। कैसा? मतलब क्रिकेटर्स के साथ हैंग आउट कर रहे हैं तो लगता है बॉयज़ हॉस्टल में। हाँ, क्या सिमिलैरिटी है? मतलब वही वाला ह्यूमर है ना कि बिकॉज देखो आप अर्ली एज में क्रिकेट खेलने आ गए, यू हैव ऑलवेज बीन विद द बॉयज, कोचेज आपके बॉयज जिनके साथ खेल रहे हो, जिनके अगेंस्ट खेल रहे हो, लड़कों में ही पूरा आप रहते हो, तो वही माहौल हो जाता है। उनका सबसे ज़्यादा हंसी उसी जोक पे आएगी जो जोक हम लड़कों के उसमें मारते हैं ना। जैसे आई एम श्योर वो मेंस एक्सपी के हमारे कि हमने कोई मुठ पे जोक मार दिया, वो बहुत इंजॉय करेंगे उसको, उस पर गिर गिर के हंसेंगे, रादर देन अ वेल कंस्ट्रक्टेड जोक जिसमें ये होगा वो शायद उनको एक बार में समझ भी नहीं किया तो इसका क्या मतलब हुआ, तो समझाना पड़ेगा कि उसका अच्छा अच्छा। लेकिन एक आप एकदम ऐसा वाला जोक मार दो लॉन्डो वाला, उस पर वो बहुत हंसते हैं और वो आपस में भी एक दूसरे की लेग पुलिंग और सारा सब कुछ इसी पे कर रहे होते हैं। मेरे को तो आपका फेवरेट जोक जो अभी तक लगा है, जितना मैं आपको 1 साल में जानती हूँ, वो था जब आपका कोई ऑनेस्ट रिव्यू का वो चल रहा था, ठीक है, एपिसोड चल रहा था और आप उसमें बात कर रहे थे कि रिंकू सिंह ने अपनी एफडी तुड़वाई होगी आलिम हकीम से बाल कटवाने नहीं भाई, के उनका लिए, हो गया haircut। और वो एफडी भी उसकी होगी पोस्ट ऑफिस में। वो मेरा फेवरेट जोक था। हाँ, तो नहीं रिंकू सिंह ने लेकिन बाल कटा लिए आलिम हाकिम से, तभी कैप्टन आ भी होना। गया इंडियन टीम में। ओके। और तो और मेरी कोई है मेमोरी, बेस्ट, फेवरेट, वर्स्ट? बेस्ट नहीं मतलब ऐसे क्या बताऊँ, वैसे अच्छा लगा हमें वो कि हमने भाई TGI भी रुक गया था, वापस से कंटिन्यू किया, तो वही अलग पर्सपेक्टिव मिलता था। हम इसीलिए चाहते थे कि एक लड़की भी आए, और जैसे सौम्या के साथ तो हमारे जैसी लड़की है, तो ये समझ लो कि हम ही बाल लगा के बैठ गए, बातें तो वैसी कर रही है वो भी। लेकिन हाँ व्हेन यू केम इन तो फिर ऐसा हुआ कि अलग पर्सपेक्टिव आया, जो दुनिया जैसे अब सौम्या से पूछा भंडारे पे बात कर, हाँ मैं भी लगी हूँ लाइन में। ये तो हम दोनों भी वही बातें कर रहे हैं, वो भी वही बातें कर रही है, बट अगर तुमसे पूछेंगे तो भंडारा हो गया, मैं तो नहीं करवाए हैं कभी, लाइन में नहीं लगी हूँ। वैसे ये अच्छी चीज़ हुई कि हाँ भाई एक अलग पर्सपेक्टिव आया। हमने रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत बात करी, हाँ। ब्रेड क्रम्बिंग के बारे में, ये सब तो red पता ही नहीं flags था के बारे हमें ये में। क्या होता है। हाँ। वो सब बताया तूने, तू वो वाली बातें बताती थी जो मतलब नहीं पता होता था लड़कों को ना, हाँ। ऐसे कि अरे अच्छा, वो मुझे ऑनेस्टी अच्छी लगी कि हाँ भाई लड़कियां तो ऐसे इस्तेमाल करती हैं लड़कों का और ये सब करती हैं। हाँ, वो मतलब सारी नहीं करती हैं, हाँ, बट majorly। मेजरली करती हैं। 98%। नहीं, 98% भी नहीं करती हैं, बट नहीं करती हैं, मतलब झूठ क्या बोलना। हाँ वो क्या हाँ, ऑनेस्टली, अब लड़के हैं अनहाइजीनिक होते हैं तो इसमें क्या झूठ थोड़ी होते है, हैं ना, होते हैं और क्या। मेरे को लग ही रहा था। हाँ इसमें क्या झूठ थोड़ी है। एग्जैक्टली। तो अब ये बताओ कि अगर आपको ऐसे राउंड अप करना होता मेंस एक्सपी में अपना टाइम, तो कैसे करोगे? मैं तो आ रहा था तो मैंने ये नोटिस किया कि भाई 2 बिल्डिंग है हाईवे पे, तब हम आए थे वो बननी शुरू हो रही थी। बिल्डिंगें बन गई, हम कुछ नहीं बन पाए। ऐसा तो नहीं है, मतलब बन गए, हम भी बन गए। हाँ इतनी अच्छी फैन फॉलोइंग है, बिल्कुल पता है बिल्कुल, हाँ वो नहीं अनडाउटली। मैं तो ये तो मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ तो लोग या तो मुझे हॉस्टल डेज से पहचानते हैं या रिव्यूज से पहचानते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बार बार की हैं। जैसे हॉस्टल डेज हो गया कि लंबा शो है, लोगों ने बार बार देखा है, याद रहता है। जैसे अगर मैं सिर्फ रील्स कर रहा होता तो भूल हाँ वो जाता है फॉरगेटफुल इंसान। चीज़ होती है ना हाँ। कि हाँ उसमें आधे टाइम तो मैं देखता हूँ मेरा गलत ही नाम ले रहे होते या कुछ ऐसा बोल रहे होते, तो जो चीज़ बार बार करेंगे ऑफ कोर्स वो ऑडियंस के माइंड पे ज़्यादा छपेगी। तो दिस इज़ डेफिनेटली वन ऑफ दोज थिंग्स, इससे मुझे लोग पहचानते हैं, आके बोलते हैं। अब शायद आके ये बोला भाई क्यों छोड़ दिया आपने, अब इस वाले क्वेश्चन के साथ मिला करेंगे। बट हाँ डेफिनेटली मतलब गुड टाइम, आई हैव इवॉल्व्ड अ लॉट, सीखी नई चीज़ें, नए लोगों से मिलने का चांस मिला। और अब नई हायरिंग अगर अब भी होने लगती तो मैं रुक जाता, फिर हायरिंग बंद हो गई यहाँ पर, नए लोग नहीं आ रहे हैं, तो मैं इसलिए फिर मैं अब जा रहा हूँ अच्छा, कि बाहर निकल के नए लोगों से मिलूं। अब आएंगे ना नए लोग फिर। जब मैं जा पीपल केम बट एट व्हाट कॉस्ट। और कोई बेस्ट मोमेंट जो याद है, कोई ब्लूपर मोमेंट, बेस्ट मोमेंट? बेस्ट जितनी भी चीज़ें फर्स्ट टाइम की वो सारी बेस्ट लगी। फर्स्ट टाइम इज ऑलवेज स्पेशल। हाँ कि फर्स्ट टाइम 1 मिलियन हुआ वीडियो पे किसी पे, याद है कौन सी थी?
नहीं याद तो नहीं है कौन सी थी, बट जो भी थी वो अच्छा लगा, नंबर्स देख के अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम ट्रेंडिंग में आए अच्छा लगा, अभी जैसे वापस से ट्रेंडिंग में आए, आई थिंक एनिमल में आए थे या किसी मूवी में आए थे, एनिमल के उसमें आए थे। हाँ, तो वापस से ट्रेंडिंग में आए तो फिर अच्छा लगा कि हाँ ये, तो जो भी चीज़ें फर्स्ट टाइम हुई वो सारी अच्छी लगी, फर्स्ट सेलिब्रिटी इंगेजमेंट, फर्स्ट ट्रेंडिंग, फर्स्ट 1 मिलियन वीडियो, फर्स्ट टाइम कोई सब्सक्राइबर मिला, उसने बोला मैं रिव्यू से जानते हैं, तो वो सारा अच्छा लगा। कोई ऐसे डायरेक्टर का मैसेज आ गया कि मैं देखता हूँ, तो अच्छा लगा। इनफैक्ट हम कुछ टाइम पहले ना कुणाल खेमू के साथ बैठे हुए थे, हाँ, तो कुणाल जब ऐसे कट्स के बीच में बातचीत होती है तो फिर उन्होंने बोला कि यार वो 2 लड़के भी तो है, शुभम और राजेश। सी तो हमने बोला कि हाँ हम नहीं वो कर है। पाए उनके साथ शूट, रीजन व्हाई आई एम लीविंग, आई नेवर गॉट टू शूट विद कुणाल खेमू। हाँ सही बात है। गोवा गॉन 2 में आ जाओ आप फिर उन लोगों के साथ। नहीं, मैं गो गॉन का रिव्यू ही करूँगा मैं। गोवा शुभम। हाँ, गोवा गौर। तो फिर अगर अपने फैंस को आज एक हार्टफेल्ट मैसेज देना है, क्योंकि सब लोगों का ना दिस इज एन एंड ऑफ एन एरा फॉर देम। नहीं भाई, कोई एरा एंड नहीं हो रही है, सिर्फ ये एक चैप्टर खत्म हो रहा है, ऐसा समझो कि ये सेम कंटेंट मिलेगा दूसरी बुक में, सिर्फ इधर खत्म हो रहा है। मैं कोई राजेश के साथ में कोई किसी बैड नोट पे ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, और जिन लोगों को नहीं पता है, लाइक शायद आई थिंक कुछ ओजी लोग होंगे उनको ये भी पता होगा कि नज़र बट्टू भी मैंने और राजेश ने एक साथ नहीं छोड़ा था। हाँ, मुझे नहीं पहले पता मैंने, था ये। हाँ देखा, पहले मैंने छोड़ा था, कुछ दिनों के बाद राजेश ने छोड़ा था। सो व्हाट हिस्ट्री टेल्स अस इज दैट इफ आई क्विट, राजेश आल्सो क्विट्स फ्यू डेज लेटर। और जब तक क्विट नहीं भी कर रहा है वो सब ठीक है, वो यहाँ पे रहे जो भी रहे, हम इंटरनेट पे आपको साथ दिखते रहेंगे, ये मैं प्रॉमिस भी, क्या मतलब ये मैं बोल ही रहा हूँ कि ये तो होगा ही, ऐसा है ही नहीं। वो कंफर्ट जो मुझे उसके साथ मिल जाता है कहीं नहीं मिलता। मैं कहीं किसी स्क्रिप्ट पे अटक जाऊँ कुछ है, मैं उसे ही कॉल करता हूँ कि अरे यार ये कि बहुत चूतिया ब्रांड आया, इनको ये चाहिए, बता क्या दे, क्या आइडिया दे। तो मैं वो किसी और से वो बात कर ही नहीं पाता हूँ, तो उससे ही करता हूँ उसके साथ। वो मेरा ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहाइंड द सीन ही रहेगा, कैमरे के सामने भी हम साथ में दिखते रहेंगे, अलग अलग जगह दिखते रहेंगे, बढ़िया बढ़िया जगह दिखते रहेंगे। तो उसे जहाँ भी देखो वहाँ पे सपोर्ट करो, और मुझे जहाँ भी देखो मुझे वहाँ पे सपोर्ट करो, दैट्स इट। मज़े आने अगर हाँ कम हो जाए तो शिकायत करो कि भाई अब वो बात ही नहीं रही, बाहर निकल के आप तो फैशन कंटेंट बनाने लग गए यार। मज़े आने बंद हो तो आप बोलो, मज़े जब तक आ रहे हैं इट्स फाइन। बट मैं तो यही बोलूंगी कि नेवर से नेवर, हाँ ऑफ कोर्स, कुछ भी हो सकता है। हाँ, ऐसा हम हिस्ट्री में हुआ नहीं है कि मैंने और राजेश ने छोड़ा और हम वापस आ गए। हिस्ट्री रिपीट होती है, बट Repeat हिस्ट्री नहीं, मतलब क्रिएट new भी तो create होती कर है। सकते हैं, हाँ, हाँ, न्यू exactly. वाली वो भी कर तो क्रिएट सकते हो हैं, सकती yes. है। यस, एंड ऑन दिस नोट शुभम, इट वाज लवली हैविंग यू, थैंक यू सो मच। Thank you. यस, एंड सी यू सून Sure. and see you around. Yes, thank you. Thanks for watching guys. Bye. Okay.